बहुत समय पहले की बात है। कभी पुराने ज़माने में एक राजा हुआ करते थे, जिनकी 7 रानियाँ होती थी। वे राजा जी उनसे बेहद मोहब्बत करते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि वे उन्हें घुमाने के लिए ले गए, तो घुमाते घुमाते वो जंगल में काफ़ी आगे निकल गए, तो रानियों को और राजा को भूख लग जाती है। राजा उन 7 को एक पेड़ की छाँव में बिठाकर भोजन की तलाश में इधर उधर निकल जाते हैं। तो तभी वहाँ पर एक डायन पहुँचती है, बुढ़िया का रूप लेकर के पहुँचती है और कहती है कि देवियों चलो, तुम्हें महाराज ने भोजन के लिए बुलवाया है। तो वे 7 उसके साथ चली जाती हैं। जाने के बाद वो 7 को भरपेट भोजन कराती है और अच्छा भोजन करा के उन्हें अपने पास रख लेती है। और उधर राजा अपनी रानियों को ढूंढते रहते हैं, लेकिन उन्हें नहीं मिलती, तो राजा थक हार कर बैठ जाते हैं। उसके बाद डायन एक एक करके 6 रानियों को खा जाती है और 7वीं जो रानी होती है, डायन उसे बोलती है कि मैं अनाज ढोकर सुखाकर जा रही हूँ और तुम्हें इसकी रखवाली करनी है। यदि कोई पक्षी या कोई भी इसे खा गया या खिंडा गया तो मैं तुम्हें भी खा जाऊंगी। तो वो उन्हें वहाँ पर छोड़कर और अपने शिकार के लिए निकल जाती है। और रानी जो है नाज के पास बैठी होती है, यानी गेहूं के पास बैठी होती है। तो एक कौवा आता है और अनाज के दानों को चुगने की कोशिश करता है। तो रानी उसे मना करती है कि रहने दो, नहीं तो रानी मुझे भी खा जाएगी। तुम अगर दाने खाओगे तो रानी जैसे मेरी 6 बहनों को खा गई है, इस तरह मुझे भी खा जाएगी। लेकिन वह पक्षी उसे कहता है, एक काम करो, मैं दाने चुगता हूँ और तुम यहाँ से भाग निकलो। तुम्हें आगे एक पेड़ दिखाई देगा। जब तुम्हें पेड़ दिखाई दे और तुम्हें डायन आती हुई दिखाई दे, तो तुम उस पेड़ को बोलना, ऐ पेड़ मेरी रक्षा कर, मुझे बचा ले। तो वो पेड़ फट जाएगा और तुम उसके अंदर चले जाना और वह पेड़ अपने आप वापसी बंद हो जाएगा। बंद होने के बाद वो रानी डायन वहाँ तक पहुँच जाएगी, तब तक मैं खाकर जा चुका हूँगा। इस तरह मेरा भी पेट भर जाएगा और तुम्हारे भी प्राण बच जाएंगे। ऐसे ही रानी करती है। कौवे की बताए अनुसार वो भागती जाती है और जब उसे डायन आती दिखाई देती है और सामने एक पेड़ को देखती है, तो कहती है, ए पेड़ मुझे बचा ले, मेरी रक्षा कर, ये डायन मुझे खा जाएगी। तो वो पेड़ खुल जाता है, यानी फट जाता है और रानी उसमें समा जाती है, यानी उसके अंदर चली जाती है, जिससे कि रानी की भी जान बच जाती है और उधर कौवे का भी पेट भर जाता है। और डायन वहाँ पहुँचती है तो देखती है ना तो रानी है और गेहूं के दाने भी बिखरे पड़े हैं। तो डायन उसे ढूंढती है, लेकिन वह रानी उसे कहीं नहीं मिलती। इधर राजा फिर से अपनी रानियों की खोज जारी करवा देते हैं। तो राजा के सिपाही उसे खोजते हुए
उसी जंगल में आ जाते हैं और वो पेड़ को काटने लगते हैं। तो पेड़ से आवाज़ आती है, ऊपर से कट मेरी बीच, नीचे से कट मेरी बीच, बीचों बीच कटे पेड़ की टहनियाँ। तो राजा के सिपाही जो होते हैं वो भाग खड़े होते हैं और राजा को जा कर के सारी हकीकत सच्चाई बता देते हैं। और राजा वहाँ पर पहुँचते हैं और पेड़ को कटवाते हैं। तो पेड़ कटवाने के बाद उन्हें वही रानी मिलती है और राजा उनसे पुनः विवाह करते हैं और पूरे नगर में निमंत्रण कार्ड पुचवाते हैं और निमंत्रण कार्ड वह डायन के पास भी पुचवाते हैं। तो डायन उनके विवाह में आती है और रानी को देखकर विवाह मंडप में उसे खाने के लिए आगे बढ़ती है। तो जैसे ही वो आगे बढ़ती है तो राजा के सिपाही उसे पकड़कर और वहीं बंदी गृह में डाल देते हैं और इसी प्रकार डायन का जीवन समाप्त हो जाता है और राजा का पुनः विवाह हो जाता है और अपना राज्य सुखपूर्वक चलाने लगते हैं। धन्यवाद। ये थी आज की हमारी कहानी। नेक्स्ट कहानी लेकर के आएंगे आपके बीच में पुनः जल्दी ही, जिसका शीर्षक है राजा की 7 रानियाँ।